नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 31 अक्टूबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाएगा? तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर शहर में खेला जाएगा। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर बात करें गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 182 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात राज्य में खोला जाएगा और पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। और आर.के. त्रिपाठी ने गुजरात मान्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने शुरू किया है। इसके अलावा गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। बाल मजदूरी कराने पर जुर्माना 1 लाख रुपए करने का बिल गुजरात ने पारित किया है। इसके अलावा गुजरात ने डेनमार्क के साथ एक जल समझौता किया है और रेडियो प्रिजन का शुभारंभ भी अहमदाबाद में किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात बना है और गुजरात राज्य ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की एक घोषणा की है। इसके अलावा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत भी गुजरात ने की है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 3 मिनट में हवाई जहाज का रूप लेने वाली कार किस देश ने बनाई है? तो दोस्तों स्लोवाकिया ने 3 मिनट में हवाई जहाज का रूप लेने वाली एक कार का निर्माण किया है। अगर बात करें स्लोवाकिया के स्टैटिक जीके की, तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और करेंसी वहां की यूरो। राष्ट्रपति का नाम है जुजाना कैपुटोवा, प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों इगोर मातोविच। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश में तबाही मचाई है? तो तूफान जेटा ने दोस्तों अमेरिका देश में तबाही मचाई है। अगर बात करें अमेरिका की स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी वहां की अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा भारत इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया है और अमेरिका की वायुसेना ने युद्ध अभ्यास के दौरान रोबोट डॉग का भी परीक्षण किया है। और यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो डोमिनिक थियम ने जीता है। और टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है और अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की एक योजना जारी की है। इसके अलावा आईपीएल देखने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी दोस्तों अली खान बने हैं। इसके अलावा अमेरिका की लड़की ने सबसे लंबी टांगे होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस जियो ने अमेरिका में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकों पर सफल परीक्षण किया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। बात करें अगर महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। इसके अलावा विधान परिषद में 78 सीटें हैं। और बात करें अगर महाराष्ट्र के प्रमुख जनजातियों की, तो प्रमुख जनजातियों में वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हलवा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। और महाराष्ट्र के अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें, तो महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क में दोस्तों बोरीवली नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है और नवागांव नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों वहां पे मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है और जिनमें से दोस्तों आपका बोरीवली नेशनल पार्क को हम लोग संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और महाराष्ट्र ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण
नारायण का हाल ही में निधन हो गया है। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। इसके अलावा मुंबई राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन भी मुंबई में किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में 5 स्टार गांव योजना की भी शुरुआत की है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की भी घोषणा महाराष्ट्र ने की है। और महाराष्ट्र ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन को भी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का शुभारंभ किया है। इसके अलावा भारतीय सेना और राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का भी आयोजन किया है। और महाराष्ट्र राज्य में 25 अक्टूबर को जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 डॉक्टर सतीश मिश्रा ने जीता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की स्टडी जीके की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित कहां किया जाएगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन भी गाजियाबाद में किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। इसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 147 है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में उड़ीसी, छऊ, मयूर, कोयल 2 ये 3-4 प्रमुख नृत्य हैं। और उड़ीसा में कोंकण का सूर्य मंदिर प्रमुख मंदिर है। और उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा दोस्तों मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। इसके अलावा नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। और उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गरिमा योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। और उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान को भी शुरू किया है। इसके अलावा छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। और उड़ीसा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। और सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना उड़ीसा ने शुरू किया है। इसके अलावा उड़ीसा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। और मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ भी उड़ीसा में किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है? तो दोस्तों भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा वित्तीय सहायता की राशि के संबंध में घोषणा की गई थी। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दोस्तों ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों बिना परमिट वाले राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। इसकी विधायी राजधानी अमरावती है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क क्या है? तो पापीकोटा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है और एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यह पहले स्थान पर है दोस्तों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना शुरू की है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश राज्य ने हरी झंडी दिखाई है। आंध्र प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है और जलकल योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश में किया गया है और इस राज्य की ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की भी शुरुआत की है और इसी राज्य में एक दिन के लिए 12वीं की छात्रा को कलेक्टर बनाया गया है और वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ भी यहीं पे किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में नवोधम योजना है, अम्मा वोडी योजना है, वाईएसआर वाहन मित्र योजना है, वाईएसआर आरोग्य श्री योजना है, नायडू नेडू योजना चल रही है, नेथाना नेश्यम योजना चल रही है, रायतू भरोसा योजना चल रही है, निगाह ऐप को भी लॉन्च किया गया है और जगन्नाथ विद्या देवीना योजना चल रही है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है दोस्तों? तो अमेरिका देश ने हाल ही में भारत नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने ऐसे जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस दोस्तों 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में बाधा का कारण हुआ करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों तक शेयर करके बाद सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबर पे दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ वहां पे आपको डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के बहुत सारे क्विज, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जामिनेशन की डिटेल्स दी जाएगी, एग्जामिनेशन के ट्रेंड्स की डिटेल दी जाएगी, एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल दी जाती है। इसके अलावा अपकमिंग वैकेंसीज, लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल्स दी जाती है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली वो सभी पुस्तकें जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, आप उनको परचेज नहीं कर सकते हैं या फिर आप किसी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे आपको वो पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे चीज़ों के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको हम वो सारी पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाए, वहां टाइप करें IQ मेंटर, वहां पे जब जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां हमारी डेली के पोस्ट के थ्रू आपको भी बहुत कुछ जानने को, नया जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपको तीनों जगह बहुत सारे फायदे मिलेंगे, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर चाहे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हो। आप तीनों ही जगह पे जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।